तोतो चान पहुंची नए स्कूल। जब तोतो चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खम्भों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था, उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। तोतो चान माँ से कुछ पूछना चाहती थी कि तभी अचानक उसे एक चीज दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहाँ स्कूल के मैदान में। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तोतो चान को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल। डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थीं। क्षण भर बाद ही तोतो चान खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते ही मुड़कर माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें पहले हेड मास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? तोतो चान को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा माँ कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा हो। ठीक है, उसने कहा, साथ ही जोड़ा, यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। हेड मास्टर जी का कार्यालय रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ की ओर 1 मंजिले भवन में था। तोतो चान माँ से अपना हाथ छुड़ाकर भागकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी, इतनी अचानक कि माँ उससे टकराते टकराते बची। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तोतो चान ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोतो चान गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही उन्हें मजाक करना भी आता था। वे झुकी, अपना चेहरा तोतो चान के चेहरे के पास ले गईं और फुसफुसाई। क्यों? तोतो चान ने धीरे से कहा, आपने कहा था कि वे हेड मास्टर हैं, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं, तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? जब माँ और तोतो चान हेडमास्टर जी के कार्यालय में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। जल्दी से झुककर तोतो चान ने नमस्ते की और उत्साह से पूछा, आप हेडमास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ अकुलाई, पर इसके पहले कि वो कुछ सफाई देती, सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तोतो चान की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोतो चान को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप जा सकती हैं। मैं तोतो चान से बात करना चाहता हूँ। तोतो चान को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोचकर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा, तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ। माँ ने भी बड़ी बहादुरी के साथ कहा और कार्यालय से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो चान की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तब उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ। जो मुझे अच्छा लगे वो बताओ। तोतो चान ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उसे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वह कितनी तेज चली थी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर हैं।
उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और तो और वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा फिर? तोतो चान इतनी खुश थी कि वो आगे बोलते ही जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था, पर वो अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। सोच रही थी कि आगे क्या कहे। तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। अब हेडमास्टर जी तोतो चान को वह जगह दिखाने ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। तोतो चान ने देखा कि वहाँ उतने बच्चे नहीं थे जितने उसके पहले वाले स्कूल में थे। उसने हेडमास्टर जी से पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने उत्तर दिया, बस इतने ही? तोतो चान को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल के एक कक्षा में जितने बच्चे थे, इस पूरे स्कूल में केवल उतने ही बच्चे मौजूद थे। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज अलग है। तोतो चान सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में क्या लाया है। हेडमास्टर जी घूम घूम कर हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियां मार रहे थे। वाह, क्या मजा है। तोतो चान ने सोचा, कितना अलग है ये स्कूल, पर है अच्छा। उसे तो इससे पहले पता ही न था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती है। हेडमास्टर जी के ये कहने के बाद से ही कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तोतो चान बेसब्री से अगले दिन का इंतजार कर रही थी। वैसे तो माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतजार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तोतो चान को नाश्ता देकर वो उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोतो चान के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए। तोतो चान ने जूते पहने और सामने का दरवाजा खोला। फिर वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली, अच्छा, गुड बाय। तोतो चान को यूं निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आई। कितना कठिन था ये मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया जो इतनी खुशी से स्कूल जा रही थी, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी है। उसने दिल से प्रार्थना की कि इस बार सब शुभ हो। तेत्सुको कुरोयानागी, हिंदी अनुवाद NBT।